तो हमारे हिंदू वोटर्स तकरीबन 10 लाख है, 9.5 से 10 लाख। और असद जी कितने वोट से कितने वोट्स आ रहे हैं उनको? 5,13,000, 15,000, 7,000 ऐसे आ रहे हैं। वैसे देखने पर भी हमारे लोग तो डबल हो गए ना। तो हमारे हिंदू वैसे भी है, ऐसा चुटकी कर कर हम लोगों को नहीं मारते, हम चुटकी कर कर वोट देते हैं और जितवाते हैं। अब दूसरी बात आई मुसलमानों की, उनके जितने भी वोट से उसमें तकरीबन 6 लाख तक तो बोगस वोट से, जो हम अब की बार उनको डालने नहीं देंगे। 5,15,000 में तकरीबन उनके बोगस वोट 2.5 लाख है। अगर 1 मई 13 तारीख को सीआरपीएफ तैनात कर कर सारे जर्नलिस्ट देश के अगर हर पोलिंग माइनॉरिटी बूथ के ऊपर रिले करेंगे ना पूरा देश, मैं कहती हूँ साहब इनका एक भी बोगस वोट उस दिन नहीं गिरेगा। खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद हो गया ना बस। जीएचएमसी का मतलब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो हर स्टेट में जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट एक टीम रन करता है, उसी टीम पर इलेक्शन कमीशन को आधार होना पड़ता है। यही सिस्टम ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ दिक्कत तो इस बात की है कि स्टेट गवर्नमेंट जो जीएचएमसी है वो हमसे ही पूछते हैं, क्या कहकर, आप इंफॉर्मेशन दो, आप इंफॉर्मेशन दो। मैं आपसे एक ही सवाल कहती हूँ, क्या हमारा काम यही है कि बार बार हम अपने कैंपेनिंग छोड़कर सारे जो माइनॉरिटी पोलिंग बूथ्स हैं उन बूथों के पीछे जाएं और पता लगाएं कि कौन सा बूथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है? इतने सालों से लेटर्स तो लिख रहे हैं ना साहब उनको, हम लोग इतने इलेक्शंस में हम लोग कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं ना, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे वो लोग? आप यकीन नहीं करते हैं, अब हम ये कैंपेनिंग करते करते हुए हम उस एजेंट के पास, पोलिंग एजेंट के पास जाकर उनके साथ बैठना पड़ रहा है, फिर से मटेरियल बाहर निकाल के लिखने के लिए लेटर्स। कि कल हम जब चंद्रायन गुट्टा गए थे, वहां पे हमारे एक पोलिंग बूथ एजेंट, आंसू कम थे उसके आंख में से, पूछिए क्यों? वो हमको ये सच्चाई बता रहे थे कि माँ यहाँ पर एक पोलिंग बूथ ऐसा है जो घर में ही है पोलिंग बूथ। आपको समझने की जरूरत है, कम से कम आप तो अपने आप को उस लेवल पर नीचे मत गिरा दीजिए। आप माशाल्लाह से एक जिम्मेदार सहाफी है, जर्नलिस्ट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप थम्स अप नहीं है। और आपको मालूम कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूं। फिर हर एक को एक टाइम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन दाखिल करे, उसकी टाइम खत्म हो जाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फिर इलेक्शन से पहले एडिशनल एंड डिलीशन की लिस्ट आने वाली है। अब आप बताइए इसमें मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब? तो ये ऐसा है, हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। और इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं कि वो निकल कर वोट डाल रहे, और उनके वोट की वजह से सब पार्टी को वोट मिल रहे और एमआईएम को कामयाबी मिल रही। दरअसल कांग्रेस ने ओवैसी और उनकी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी को घेरा था। इस पर ओवैसी का कहना है कि उनका किसी से कोई गठबंधन नहीं। आज तक जो बीजेपी का बी टीम कहते हैं, ये तो सिर्फ अफवाह थे, लेकिन आज तो उन्होंने सभी के सामने ये निरूप कर दिए कि वो कांग्रेस के असल इंसान है। एएमआईएम और कांग्रेस एक है। जब दोनों एक है तो कहिए, अब बताइए आप ही सही, ऑल इंडिया लेवल पे वो आईएनडीए के बी टीम बनेंगे या भाजपा के बी टीम बनेंगे? ये तो साफ है। इसका मतलब ये है कि ये दो, कांग्रेस और एएमआईएम जो लोग हैं, केवल तेलंगाना राष्ट्र में ही नहीं, इस प्रकार से यहाँ पे डायरेक्ट वो लोग एक हो गए हैं और पूरे भारत देश में एआईएनडीए का ये बी टीम बन गया है। हमारा इस चुनाव में
किसी से अलायंस नहीं है तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में हम हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी साहिबा के साथ हमने पीडीएम बनाया। तमिलनाडु में हमने AIADMK के साथ हमारा अलायंस है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं, मगर तेलंगाना में हमारा किसी दूसरी पार्टी से अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीडीएम हमने बनाया, तमिलनाडु में AIADMK से हमारा अलायंस है। और ये बड़ी मजाक खेज बात है कि कभी हम बी टीम हो जाते तो कभी उन्होंने बोलते हैं, ये बोलते। तो ऐसा लगता है कि ये लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, मगर हमारे पास क्लैरिटी है। हम अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन करके हम इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हमारे पार्टी के तमाम उम्मीदवार बहैसियत रुकने पार्लियामान MP कामयाब होंगे। तो दोनों नेता के बयानों को आपने सुना। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ये भी कह रही हैं कि हैदराबाद में इस बार रिवाज बदलेगा, नया राज कायम होगा। हालांकि ओवैसी का ये कहना है कि इस बार भी AIMIM जीतेगी और जीत कर परचम लहराएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल बदलेंगे हम, बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि इतिहास जब जब बदला है सच्चाई की वजह से बदला है। जहां पे भी बदला इतिहास, इसीलिए बदला इतिहास पूरे दुनिया में। जब आम इंसान सच्चाई से जागृत हो गया है, इतिहास बदला है। अब की बार भी हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में जितने भी मतदान देने वाले हैं, सबके पास सच्चाई जाएगा, जा रहा है। यही सच्चाई उनके आंख खोलेगा और यही सच्चाई उनकी हिम्मत बनेगी आकर मतदान देने के लिए और अब की बार भाजपा को ही जितवाने के लिए। इलेक्शन जब आप लड़ते हैं तो आपके खिलाफ जो भी कैंडिडेट रहता है, आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और आपको जीतना है। तो जितने भी मद्दे मुकाबिल आएंगे हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब जाहिर है मैदान में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, BRS भी है, दीगर और छोटी बीजेपी और ये सब लोग आ जाएंगे। तो हैदराबाद की अवाम ने हमेशा से यूनाइटेड तरीके से मुत्तहदा तौर पर मंजलिस को कामयाब किया है और इंशाल्लाह अब के बार मंजलिस को कामयाब करेंगे। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया था कि हम आवाम से अपील कर रहे हैं हैदराबाद की कि CAA कानून के खिलाफ आप वोट दीजिए, महंगाई के खिलाफ आप वोट दीजिए, नौजवान जो बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया, उनके रोजगार नहीं मिला, उसके खिलाफ वोट दीजिए, चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आप वोट दीजिए। तो ये मुद्दे रहेंगे।